बार नींबू ही पूछ के सर खा रहे हैं देखिए। और आप वो चटनी भी चखेंगे। मैं कुमाऊं से हूँ, ठीक है। तो कुमाऊं में आई थिंक ये सब्जी होती नहीं है, मतलब लोगों में नाम है उत्तराखंड में, हर कोई इनको जानता है उत्तराखंड की नौनी के नाम से। गरम पानी से दिल तो बहुत हो गया जले। आप तो हमने फ्राई करके कलेजे खा दी, तो भी छीनो नहीं, नमक मिर्ची भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी, और जैसा कि आप हर बार हमारी ठकुली सीरीज में कुछ ना कुछ पहाड़ी खाना हमारी पहाड़ी रसोई में बनते हुए देखते हैं। कैसे वो बनता है उसको बनाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है, आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ है चमोली के सगर गांव से रिटायर्ड प्रिंसिपल विमला सनवाल जी, और साथ में जो अभी अध्यापिका हैं मनीषा रावत जी, और जिनको कि उत्तराखंड में लेडी भगत सिंह के नाम से भी जाना जाता है, और वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं हर जगह, और अपनी वाक पटुता के साथ वो पाक कला में भी माहिर है। तो वो आज आई हैं हमारी रसोई में काफ़ी कुछ बनाने के लिए। क्या कुछ पहाड़ी आइटम आज आप मनीषा जी और विमला जी आप लोग बनाने वाले हैं, प्लीज़ हमें बताइए। उत्तराखंड की नौनी की स्टूडियो में नलिनी जी ने हमें बुलाया है, और ये ठकुली की जो सीरीज इन्होंने शुरू की है उसके लिए हमको भी आज मौका मिला है पाक कला अपनी दिखाने का। नलिनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप इसी तरह से अपने उत्तराखंड की विविध जो भी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं खाने की चीज़, उन्हें ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत करें। आपके लिए साधुवाद, और आपका ये चैनल और आपकी ये ठकुली की सीरीज खूब आगे बढ़ती रहे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं। तो आप आज यहाँ क्या कुछ बनाने वाले हो, प्लीज़ बताइए। हाँ, आज हम सबसे पहले हम लंगड़ी की सब्जी बनाएंगे, उसके बाद हम कैसा बनाएंगे, और चावल, मोटे चावल जो लाल चावल, लाल चावल बनाएंगे, लाल चावल का भात बनाएंगे, और आलू के गुड़ के बनाएंगे। तो चलिए ठीक है। और मंजीरे की चटनी बनेगी। मंजीरे की चटनी, तो बहुत कुछ बनने वाला है आज हमारी इस पहाड़ी रसोई में। तो चलिए करते हैं शुरू, और कैसे इसकी तैयारी होती है, क्या कुछ होता है, आप सब देखिए प्लीज। चलिए फिर मनीषा जी, विमला जी, क्या कुछ करना है तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मासी जो है वो लेंगुड़े की सब्जी बनाएंगे। ये लेंगुड़ा देखा हो, जैसे कि बरसात में मिलता है ये नदी किनारे, और ये दो ही मौसम में ज्यादा खाया जाता है, आषाढ़ में और उससे पहले, लेकिन ये सावन में नहीं खाया जाता क्योंकि कहीं इसको मांसाहारी भी माना जाता है। तो इस तरह से ये लेंगुड़े हैं, इसमें बाल बहुत होते हैं, इसको किसी साफ कागज से, अखबार से या कपड़े से पोंछ लीजिए। चलिए, उसके बाद हमने पोंछ के तैयार कर लिया है, और उसके बाद हमने ये छोटे छोटे टुकड़ों में चाकू की सहायता से हम इसको काट चुके हैं। तो इसको जो प्रोसेस था वो आधा ये कर चुके हैं, इसको पोंछते हैं पहले, जैसा कि इन्होंने बताया। तो इसको ये लोग पोंछ चुके हैं कपड़े से अच्छे से साफ करके, और इसको पूरी सफाई करके इसके बाल हटाने के बाद इसको कटिंग करके यहाँ पे रख चुके हैं, कर चुके हैं, और ये हमने कटिंग कर ली। तो अब इसकी तैयारी शुरू करेंगे, मौसी आपके साथ शुरू करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई पे बनता है, तो हाँ, लोहे की कढ़ाई टेस्टी बनता है। है। और हम गैस ऑन कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल डालेंगे, और उसके बाद हमने ये फरण है, हींग है, और ये जखिया। ये देखिए फरण, ये पहाड़ों की जड़ी बूटी है, और देख सकते हैं आप, ये फरण है, और ये जखिया है। देखिए जखिया पहाड़ों के खानों में बहुत यूज किया जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है इसके बाद खाना जो है। और इसमें हींग, ठीक है। अब आप लोग बताइए, सबसे पहले तेल डाल दिए कढ़ाई में, मनीषा जी आप प्लीज। जी देखिए, यहाँ पे ये लेंगड़े की सब्जी हमने काट के रख दी है, और हमारी तड़कों का विशेष योगदान होता है। जखिया ये भी पहाड़ी तड़का है, बहुत फेमस है उत्तराखंड में। फरण जो होता है ये हाई एल्टीट्यूड में पाई जाने वाली जड़ी बूटी होती है, और इसकी खुशबू से ही ननी जी आप सूंघ भी सकती हैं कि एक अलग सा एहसास इसका आता है, और ये खुशबू ही इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका मेन अट्रैक्शन है। ये हम लोग चैसे में भी डालते हैं, जिसको हम चैसा कहते हैं। तो सबसे पहले मौसी क्या डालेंगे, फरण डाल दें, फरण डाल देते हैं, जखिया डाल देते हैं, डालिएगा। हाँ, जखिया डाल दिया है, डाल रही है, और थोड़ा हींग टेस्ट के लिए डाल रहे हैं, और इसके बाद थोड़ी खड़ी मिर्ची हमने डाली है। आप चाहे तो हरी मिर्ची भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के का विशेष इसमें योगदान होता है, और तड़का उसमें लहसुन नहीं पड़ता है, प्याज नहीं पड़ता है, जीरा भी हम नहीं डालते। हम देसी ही इसको जो पहाड़ी तड़के हैं वही इस्तेमाल करते हैं, इसका जो टेस्ट बना रहने के लिए। जितना अच्छा तड़का होगा उतना लाजवाब हमारी सब्जी होने वाली है। उतनी लाजवाब सब्जी होगी। और अब डाल देते हैं क्योंकि मिर्च तड़क रही है। ओह माय गॉड, और ऐसा तो संभल के करें आप लोग, ऐसे तड़का भी लग सकता है, नहीं बाहर भी आ सकती है। ये होता है, इसके लिए ढक्कन, इसके लिए तुरंत ढक्कन चाहिए, ढका देते हैं। ये ऐसे करके तो हाँ, और इसको ऐसे करके काफी देर तक भूनना पड़ता है। इसको हम लोग पहाड़ी में हम इसे बोलते हैं खोड़कना। तो थोड़ी देर, ये करीब 5 मिनट तक
ओनली 5 मिनट सौते हो जाता है, मिल जाता है। और लिंगुड़े का जो एक तरह से देखा जाए कलर चेंज हो जाता है, जैसे अभी ये कुछ ब्राउन और काला सा है तो थोड़ा सा ये और डार्क हो जाता है। और इसीलिए इसको, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की जो सरफेस होती है ना वो मोटी होती है, ठीक होती, तो भूनने में ना इजी होता है, कुरकुरे भी थोड़े से होते हैं। और जो इसका आयरन है वो भी और इसका आयरन है, दोनों मिलके हमारे लिए बहुत टेस्टी होता है। ये जो सब्जी है रिच ऑफ आयरन है। ये एक कंडाली का जो साग हमारे यहाँ माना जाता है कि कंडाली के साग बहुत खाते हैं उत्तराखंड में, तो कंडाली का साग भी हो गया और ये भी, दोनों फुल ऑफ आयरन है। आयरन हम लोगों को सप्लाई से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब क्या इसको ढकना भी है? हाँ नन्ही, इसको ढकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके जो तत्व होते हैं वो बाहर को ज़्यादा एवोपरेट हो जाते हैं, तो इसी के अंदर रहे। और ये भाप से ही पकने वाली सब्जी है, तो कोई ऐसा सरफेस वाला, गहरी सरफेस वाला हम ढक्कन लेते हैं जिससे ये पूरा इसमें कवर कर दें और ये ढक देते हैं। अब ये 15 मिनट के लिए, पहले 5-5 मिनट में हम उठा के देखेंगे और 15 मिनट में आपकी सब्जी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब सब्जी जब तक पक रही है तब तक विमला जी थोड़ा सा आराम कर रही हैं, बैठी हैं। और अब बारी आई है मनीषा जी की। तो मनीषा जी आप क्या बनाने वाली हैं? मैं नन्ही आज बनाना चाह रही हूँ आलू के गुटके। यदि आपने पहले खाए होंगे, नहीं खाए तो आज मेरे हाथ से खाइएगा। हमने बिल्कुल आज देखिए ये आलू की हमने कुछ 8-10 पीस लिए, आलू बड़े साइज का आलू लिया और इसको हमने बॉईल करके हम ले आए थे और छील दिया। तो इसके बाद ये देखिए नन्ही काटने की तैयारी, हम लोगों ने इसको काटा, आप ही के स्टूडियो में भी काटा हमने चाकू से। और हमने पूरी कोशिश की है कि जैसे आप भी अगर कोशिश करना चाहें, ये इसका तरीका होता है इस शेप में। अच्छा, इसका एक शेप होता है प्रॉपर कि हमें इसी तरीके से काटना है। पहले इसके 4 भाग करना है, फिर बीच से जी हाँ। और आलू देखो ज्यादा गले भी नहीं है, क्योंकि गुटकों के लिए आलू को सॉलिड होना है। और आप देखिए मैं जैसे काट रही हूँ, 1 पीस, फिर 2 पीस, फिर 3 पीस और फिर ये थोड़े मोटे भी होने चाहिए, थोड़े मोटे और थोड़े चौड़े। देखिए आप, ये आपको दिख रहा होगा कि आलू का एक अलग ही साइज निकल के आ रहा है, दिख रहा है ना इस तरीके से। ये क्योंकि फिर ये आपस में क्या नहीं होगा, मिक्स नहीं होंगे, चिपकेंगे नहीं। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या तैयारी, कढ़ाई कितनी देर गरम करनी है? कढ़ाई हमको थोड़ा सा तेज गरम करनी है, जिसमें मतलब हमारा तेल अच्छे से इसकी फ्लेम निकल जाए। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है और इसमें तेल डल रहा है। हम सब चीजें सरसों के तेल में बनाते हैं क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा रहता है। सही करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। और अगर टेस्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो देखिए हम लोगों ने तो प्योर घी भी लेके आए हुए। ये हमारा पहाड़ी घी है और पहाड़ से बना हुआ, हमने डब्बा भी चेंज नहीं किया। तो अगर हमको थोड़ा सा इसको और सुन के आप देख सकती हैं, बिल्कुल पहाड़ का घी है, तो हम ये बाद में डालेंगे, पहले नहीं डालते। अब हम तड़के से शुरुआत करते हैं। लली आज सीखे आप मेरे साथ? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले हम भी वही सेम हमारे जो तड़के हैं, वही फरन पहले हम डाल देंगे। फरन डालेंगे, पूरी फरन अच्छे से ये फ्राई हो रही है। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर देंगे। ये होगी तेज आपका फरन, क्योंकि फरन का बहुत टेस्ट आता है हमारे पहाड़ी के गुटकों में, स्पेशल जख्या और फरन। और सेम तड़का हम दोनों सब्जियों में यूज कर रहे हैं। ये डाला हमने जख्या इसमें खूब पड़ता है, क्योंकि वो बीच में किच किच की आवाज सुनता है और वो बहुत टेस्टी लगता है। फिर हमने थोड़ा सा इसमें हींग डाला टेस्ट के लिए। किसी को हींग नहीं पसंद है तो नहीं डाल सकते। इसके बाद अब ये तड़का हमारा तैयार। आप जीरा डालना चाहें, जीरा खड़ा आप धनिया डालना चाहे वो भी आप डाल, स्वाद के लिए हम स्वाद के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 मिर्च भी यहाँ पर डालूंगी, वो भी स्वाद के लिए। पर मिर्च को हमेशा तोड़ के डालना चाहिए। अच्छा। क्योंकि फिर ये तड़का मारती है। तो ये हमारी मिर्च है, थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया, जो मिर्च लवर है उनके लिए, और जो नहीं खाते वो बिल्कुल नहीं डालेंगे। अब जब ये सब हो गया तैयारी, आपको पता लग रहा है आवाज से तेल चल रहा है, तो आप डालेंगी? नहीं डालिए प्लीज, ये पता नहीं बाहर एकदम से कब आ जाता है। आप देखिए बिल्कुल ये तेज हो रहा है, उधर से वो भी आवाज कर रहा है। तो अब हमने डाला छ्या की आवाज आती है। तो बस हमारा तेल पक चुका है। ये हमारे गुटके गए आलू, और अब हमारे पास कच्ची ये वाली है, और इसी से हम उसको पहले तेल के साथ एक सार कर लेते हैं। तेल के साथ एक सार करना इसलिए जरूरी है कि फटाफट में इसमें क्या आ जाए, सारे जो इंग्रेडिएंट डाले हैं, तड़के डाले, वो सब पे चिपक जाए सारे आलू। और ये आलू बहुत करारा बनता है, स्वाद के लिए इसको चटपटा बनाया जाता है। इसको दही के साथ खाया जाता है, इसको भांग की चटनी के साथ खाया जाता है, इसको भंगजीरे की चटनी के साथ खाया जाता है। अच्छा। ये टेस्ट के लिए ये एक तरह से नाश्ता है। चटनी बनने वाली है, बिल्कुल थोड़ी देर में बनेगी, भंगजीरे की बनेगी, वो भी पहाड़ी खाना है हमारा। और ये हमारे आलू देखो दिखने में ही सुंदर लग रहे हैं, गुटुक गुटुक। अब इसको भी ढकना है हमें, थोड़ी देर के लिए ढकना चाहेंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जैसे ये ग्रीन चिली का जो एक टेस्ट आता है ना, तो हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हल्का सुंदर दिखने के लिए, हालांकि ये जो मिर्च है मेरी अपनी क्यारी की है, आज मैं लेके आई हूँ,
इसमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं है, पर दिखने में ड्रेसिंग करने में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैंने ला के रखा है। थोड़ा हमारे पास धनिया भी है, और एक और चीज आपको बताऊंगी ननी, इसमें हम पुदीना भी डाल सकते हैं। अच्छा। तो मैं घर से पुदीना भी लेके आई हूँ, क्या देखी सब लगा है आपके ये मेरे सब घर में है। अब आई की बात, थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद मसाले डालना। खुशबू से ही पता चल रहा है आपको, अलग अलग टाइप के टेस्ट आ रहे हैं। मसाले में नमक थोड़ा तेज, अच्छा, क्योंकि ये चटपटा बनता है। हल्दी अपने रंग के अनुसार, ज़्यादा नहीं, और थोड़ी सी, क्योंकि मिर्च हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ये टेस्ट के लिए। चाट मसाला हो तो और अच्छा, और ये सेंधा नमक, सॉरी ये काला नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका पूरा नमक आपका डाल चुका। अब आपका धनिया, काला नमक भी टेस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, धनिया जरा ज़्यादा मात्रा में डालें। बस यहाँ तक सब हुआ, और अब इसको बस घुमाते जाइए। जितनी बार घुमाते रहेंगे, ढकते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, ढकते रहेंगे, 5 मिनट में आलू तैयार। अच्छा, आधे तो इसकी शक्ल ही बता रही है कि बढ़िया हो गया। कढ़ाई तो कर सकते हैं, जी जी जी। और नन्ही इसको ढकने के लिए भी मुझे कुछ अगर मिल जाता तो बेटर। ये देखिए, आप इसका क्लोजअप ले सकते हैं, इसका रंग बदलने लग गया। हाँ प्लीज, आइए क्लोजअप देख के, इसका रंग जो हो रहा है वो चटपटा सा आने लग गया। इसका अंदर हल्दी का रंग पूरा मिक्स हो रहा है, आलू जो वाइट है वो हट गए, और अब तड़का हर आलू में प्रॉपर लग गया। आप थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए, और जितना चटपटा आपको खाना है, एक आलू को टेस्ट करने के बाद आप इसमें बढ़ा सकते हैं। शक्ल इसकी आ गई है। और अब हमारे क्योंकि वो जी विमला जी की भी तैयार हो रही है। लिबड़ा का साग साइड में जो बन रहा है वो प्लीज देखिए। पुदीना हम थोड़ा सा डाल रहे हैं। आइए मौसी, थोड़ा सा उसको पलटिए, तब तक मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ। खुशबू, पुदीना वो भी घर का। ये तो वैसे ही ऑर्गेनिक हो रहा है बिल्कुल, चीजें आगे चलो तो मनीषा जी के घर में होगी भी। ये सब्जी पक गई? सब्जी गली तो नहीं है ना? नहीं, ये तो करारी होती है। सब्जी बिल्कुल तैयार है, ये जलती ही नहीं है। ये देखो, ये पक गई है, लिंगड़े की सब्जी पक चुकी है। जी, तो क्वांटिटी भी कम होगी ना, पहले ज़्यादा थी। हाँ, पकने के बाद थोड़ा कम हो जाता है ना। अब इसको, और मेरा साथ साथ में सजाने का कार्यक्रम भी चल रहा है, क्योंकि इसमें आलू के गुटके में धनिया, पुदीना, इस तरह की हरी चीज़ें आप जितना डालेंगे उसका लुक भी बहुत चेंज होगा, और उसका टेस्ट भी बहुत चेंज आएगा। तो मैं तो सब डाल के और इसको हिलाती रहती हूँ 2-3 बार, और बस ऑलरेडी ये बन चुका है। ये लीजिए, आपने मंगाया था जी, और ये मैं करता हूँ से थोड़ी वैसे तो सिलबट्टे में पीसने से और स्वाद बढ़ता है, बिल्कुल। पर आजकल लोग सब आराम पर पसंद हो रखे हैं कि बस मिक्सी का प्रयोग ज़्यादा है और सिलबट्टे का प्रयोग कम करें। साबुत उड़द की दाल को मिक्सी में ग्राइंड करके लाए हैं, क्योंकि इससे हमें बनाने वाला है चैसा बनाने वाला है। ठीक है, दाल का चैसा। अरे अब हम गैस ऑन करो। अब गैस ऑन करेंगे। बस ठीक है। इसको भी पहले हम घी नहीं, पहले तेल में वो करेंगे, फ्राई करेंगे, उसके बाद डालेंगे हम घी। सरसों का तेल डाल दिया हमने इसमें, और जरा थोड़ा पक जाएगा तो उसमें अब हम डालेंगे फरन। ठीक है, फरड़ थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें भी फरड़ डाला, और उसके बाद तब हमने डाली हींग। लहसुन भी होता पीछे। हाँ, वो बाद में अभी डालेंगे। हींग देखिए, पाचन शक्ति भी अच्छी रहेगी, हर चीज में उड़द हींग की है। दाल को कहते हैं ना थोड़ा कि गैस पैदा हाँ, करती है। बिल्कुल बिल्कुल, उस बात का भी ध्यान रखा है। हाँ, अब हम ये डाल देंगे इसमें। अच्छा, अब इसको तेल में फ्राई करेंगे कितनी देर? अभी इसको 2-3 मिनट तो करना ही पड़ेगा। जब तक ये फ्राई होता है, मनीषा जी आप इधर आइए और आप हमें ये बताइए कि अगर
चेसा खाते हैं, इसके क्या हेल्दी रहने के फायदे हैं? अगर हम वो खाते हैं क्या कहते हैं लिंगड़े की सब्जी, क्या फायदे हैं इनके शारीरिक तौर पे? प्लीज कुछ चीजें। जैसे चेसे की बात हो रही, चेसा उड़द की दाल है और उड़द तो आपको पता है कि उड़द हमारे लिए बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्थ के लिए अच्छी होती है। हालांकि कुछ लोगों को ये गैस कर जाती है, तो उसके लिए उसको तोड़ने के लिए भी कई चीज़ें, जैसे अभी हींग डाली है, घी डालते तो घी उसका पाचन होने से ना दोनों चीज़ों का जो इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि वो शक्ति अपनी मजबूत रहती है, पाचन अच्छा रहता है, गैस नहीं बनती है। तो घी उसको बहुत कंट्रोल करता है। जैसे हम मिर्ची भी डाल रहे हैं और फरण तो गैस वैसे भी निकालती है शरीर से, गैस को मतलब बाहर करने की दवाइयाँ ही हैं एक तरह से, जड़ी बूटी। रही बात लिंगड़े की, लिंगड़ा मैंने बताया रिच ऑफ आयरन होता है। जिस तरह से हम उसको इसकी कढ़ाई में बनाते हैं, जितना भी हम अपना खाना, जो भी खाना अगर हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो लोहे के अंदर एक तत्व होता है, आपको पता है आयरन तत्व होता है, साथ में ये हमारी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है, बोन्स को। तो ये हमारा जितना भी, आपको एक बात मैं बता दूं, उत्तराखंड का जो भी खाना है ना, वो सब क्या है, उसके पीछे एक लॉजिक है, ताकत है उसके पीछे। और सब जिसको हम कहते हैं मोटा अनाज, आज जो मिलेट की हम बात करते हैं ना कि मिलेट खाइए, ये उत्तराखंड का ही खाना है सबसे ज़्यादा मिलेट जो खाते हैं हमारे यहाँ उत्तराखंड के, चाहे वो नौरंगी की दाल है, चाहे वो कोदो है, चाहे वो सरसों है, फाफर है, जो भी चीज़ें वो सब हम लोग यहाँ से खाते हैं। तो ये चीज़ें हमारी है। कहाँ मिल जाता है लिंगड़ा अगर चाहिए, और आप कहाँ से लाए? सब नेचुरल चीज़ें हैं हमारे पहाड़ की। जैसे अभी लेंगड़े की बात अब नलिनी पूछ रही थी, ये बरसात में मिलता है आजकल तो ये पूरे पहाड़ों में भरा पड़ा है, नदी किनारे बहुत मिलता है। पर यहाँ खरीदते हैं हम लोग, और यहाँ पर वो बेचने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी किनारे नहीं मिलता है। कुछ जगह है, जैसे यहीं पर है गलजवाड़ी जगह है, जहाँ पर ये किमाड़ी जगह है, जहाँ पर एक दो इंदिरा नगर है, उसके किनारे नदी है, नदी के किनारे ये मिलता है, लोग लेने जाते हैं। मालदेवता के भी कहीं जगह पे ये मिलता है। आपका तो स्कूल भी उधर, मेरा स्कूल भी उधर है, तो मुझे फ़ायदा मिलता है कि कई बार मुझे ये चीज़ें मिल जाती है। पुट होता है, मशरूम होती है, लिंगड़ा होता है, कचनार के पेड़ के जो होते हैं फूल के, जिसको हम कहते हैं, वो भी हमें मिल जाता है, फ़ायदा कर जाता है। तो अभी मौसी ने इसको बनाना शुरू किया है, तो वही देखिए प्रोसेस सेम है कि वही तड़के देख रहे होंगे आप, हम वही तड़का मार रहे हैं बार बार। फरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और हम जो भी खाना खाते हैं वो जड़ी बूटी से मिक्स खाते हैं। और आजकल के तड़कों में आपने देखा होगा कि सब हम आर्टिफिशियल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल चीज़ें हमने चैसू को, अब इसमें देखो कुछ और जो डल रहा है, इसमें ऐड कर रहे हैं हम मसाले डाल रहे हैं। रहिए मसाले में धनिया डाला, फिर डाल रहे हैं हम इसमें थोड़ा सा मिर्ची डाली, क्योंकि हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, और हल्दी डाल दी, और नमक, ये रहा। तो नमक स्वाद अनुसार, नमक को हम बार बार बोलते हैं स्वाद अनुसार। कुछ लोग कम खाते हैं। ये सब चीजें हम लोग, अगर हमारे पास एक कटोरी हमने दाल ली है तो ये सब हम लोग अंदाजे से ही डालेंगे, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ। और एक कटोरी में कितने लोगों के लिए चैसा बन जाता है लगभग? ये कम से कम 3-4 लोग तो बहुत आराम से खा लेते हैं। लहसुन, अब हम दे रहे हैं इसमें, देखिए स्वाद बढ़ाने के लिए लहसुन, क्योंकि लहसुन का और अदरक का हमने पेस्ट बनाया। ये पहले से रेडी करके रखा था। अच्छा, एक तरीका और बताते हैं कि लहसुन को लोग छीलते हैं और अदरक को भी छीलते हैं तब डालते हैं। तो अगर नहीं डालें, दोनों को बहुत अच्छे से धो दें, तो लहसुन को छिलके सहित पीस दो तो ज़्यादा टेस्ट आता है। ये भी एक तरीका है। छिलके से पीसा, ये छिलके से पीसा हुआ। अच्छा, उसको धो के छिलके से पीसा हुआ लहसुन को धो लीजिए और छिलके से पीस लीजिए। ये ज़्यादा हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि आधी से ज़्यादा सब्जियों में ताकत उसके छिलकों में। किस चीज़ में है? मिक्सी में। पहले तो सिलौटा का काम होता था, लेकिन अब सब मिक्सी का ही काम है। और चम्मच हम देख रहे हैं, आवाज़ आ रही है बहुत तेज। गरम पानी डालने के बाद इसमें गरम पानी डाला, कितनी देर बाद डाला? बिल्कुल तुरंत डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लहसुन पकता रहेगा। लहसुन को मिक्स किया और फिर इसमें गरम पानी डाल दिया, जो पहले से रखी केटल में गरम करके रखा, और ये पकता रहेगा। इसको पकने की बस, इसकी सारी जो इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं, जितना पकेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। कितनी देर तक पकेगा ये? करीब 15 मिनट। हमको 10-15 मिनट इसको देना है, क्योंकि पानी डाला है ना, पानी और दाल को मिक्स होकर एक साथ होकर इसको पकने की सबसे प्रोसेस आनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत अच्छा इसका तरीका है कि जब ये पक जाता है, खुशबू सब कुछ तैयार, हम इसमें बाद में जब परोसते हैं तो हम इसमें कच्चा घी डालते हैं, जो हमारे पहाड़ का कल्चर है। और घी क्यों डालते हैं? फिर वही वाली बात की गैस नहीं करती है और पचाता है। मोटी दाल है ना, मोटी दाल को पचने में टाइम लगता है। जब तक ये पकता है तो तब तक चावल हम लोग कर लेते हैं। इधर हम भात बना रहे हैं, और भात का भी मैं आपको बता रही हूँ कि नन्नी जी, आपने लाल भात खाया है? हाँ जी, खाया है, बिल्कुल खाया है लाल भात। तो आज आपके हाथों का खाएंगे। आज हम हमारे हाथ से खाएंगे जी। लाल भात का मतलब तो जान ही रही होंगी, जो चावल हमारे पहाड़ का मोटा अनाज है, जो कि हम भीग चुका है पहले धुल के। मैं आपको दिखा देती हूँ, और इसमें घी भी डाला हुआ है। ये हाथ से मैं दिखा देती हूँ कि ये लाल भात, ये देखिए, ये चावल पहाड़ी चावल।
हमने इसको ज़्यादा नहीं धोते हैं, ज़्यादा धोने से इसके जो तत्व मर जाते हैं, मुश्किल से 1 पानी या 2 पानी से। तो ये पानी से थोड़ा भिगा रखा है हमने, और इसके बाद हमने इसमें पानी डाला, और इतना सा हम इसमें घी डालते हैं ताकि ये जो इसका पानी है वो बाहर ना आए, स्टीम बाहर ना आए। तो हमने पानी अंदाज से, देखिए ये डालने के बाद हमारा सब चावलों में अंदाज ये रहता है, जो इतना 1 बेरी लाइन का। अगर आपके 2 12 3 12 वाले चावल है, उनका अंदाज यहाँ तक का आता है, दूसरी लाइन तक का। लेकिन पहाड़ी जो खाना हम बना रहे हैं उसका अंदाज एक ही पानी का है। और ये देखिए आप आराम से नली जी भी इसको बना सकती हैं। ये देखिए यहाँ तक का पानी, और इसको हमने ऐसे करके डाला। ये हमारी घी भी डाल दिया, थोड़ा घी हमने इसलिए डाला कि क्या ना हो, हमारी जो चीजें स्टीम बाहर ना आए। अब आप ये दिखाइए, जी 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 बन गया मेरे आलू के गुटके। एक बार दिखा दीजिए। रेडी है, इसका रंग देख लीजिए, बिल्कुल रेडी है और बहुत सुंदर सा बन गया, रंग आ गया खूबसूरत सा। और ये देखो, ये नीचे लगने भी लगा, तो इससे पता चल गया कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गए, करारे हो गए। तो अब आपके आलू की गुटके तैयार। थोड़ा मैं इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा घी की शौकीन हूँ, सेहत से भी दिख रहा होगा, तो ये जो ओरिजिनल घी जो बना पहाड़ी घी, इसको थोड़ा सा ऊपर डाल के और मैं इसको कर दूंगी एक किनारे। मेरे आलू के गुटके तो हो गए जी तैयार। नन्ही जी आप खाने को बिल्कुल तैयार बैठ जाइए। तो ये आपके आलू के गुटके फिनिश। बस बनने दीजिए पहले अब जी, चावल। अब हम बना रहे हैं, और इनको हटा के अब हम यहाँ पे डालेंगे चावल। चावल तो चावल के लिए हम यहाँ पे जगह बना रहे हैं, इसके लिए मैं बनाती हूँ इसके लिए जगह। ये हटा के यहाँ पर मेरी कढ़ाई उतर गई, और अब हमने ये डाल दिया चावल, जैसे मैंने बताया था ये फिट। इसमें लाल चावल अमूमन उन चावलों के मुकाबले देर में बनते हैं, जल्दी बनते हैं। इसकी खासियत बताती हूँ, लाल चावल जल्दी बनते हैं, लेकिन ये रूखे भी बनते हैं, इसलिए घी भी डाला जाता है, क्योंकि ये सूखे सूखे से बनते हैं। लाल चावल से शुगर नहीं होती है, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, रिच ऑफ आयरन है, मल्टीविटामिन है, और पाचन के लिए बहुत सुयोग्य होता है। लेकिन कईयों को उसका टेस्ट इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो एक देसी पन्ने वाला टेस्ट होता है। जो बासमती ज़्यादा खाते हैं उनको देसी बना थोड़ा सा कम टेस्ट में आता है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने इसमें घी डाल दिया। अब आप खा के देखेंगी तो बताएंगी। आज लगेगी इसको हमको 2 सीटी निकालनी है, मिनिमम 2 सीटी लाल चावल की। लाल चावल। और तब तक हम क्या करेंगे, जो हमारे सामने जो मिला है जैसा, उसको हम बार बार चलाते रहेंगे। चलाते हम इसलिए रहते हैं ताकि ये तले में ना लगे। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये गाढ़ा नहीं, अगर ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसका टेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। हम पानी डाल के इसको पकाते हैं, पानी डालना, इसको पकाना, पानी डालना, इसको पकाना, कम से कम ये 10-15 मिनट ले लेता है, और उसके बाद हमारा जैसा तैयार होता है। तो तब तक हम फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अब ये पकता है तो और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमेशा भून के बनाना पड़ता है, तो मौसी आप इसको भूनिए, और ज़्यादा नहीं भूनना पड़ता। तवे में हम इसको भून रहे हैं और ये चुड़चुड़ की आवाज़ करता है, तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कम कर देते हैं आँच को, और इसको जल्दी जल्दी इसको घुमाते हैं ताकि ये जले नहीं। अगर ये जल गया तो ये कड़वा हो जाएगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा बेस बनाने के लिए जल्दी जल्दी हम लोग उसको पलट रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें कभी स्वाद के लिए जीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश हम पूरे भांग जीरे की चटनी बनाएंगे। इसके साथ ही हम जोड़ेंगे इसमें धनिया के पत्ते, पुदीना के पत्ते और हरी मिर्ची, और मैं आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट ट्विस्ट दे रही हूँ चटनी को। लहसुन अदरक आप इच्छा अनुसार डाल सकते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं एक बड़ी अच्छी चीज़, आप इसको पलट दीजिए। और ये है आड़ू, उत्तराखंड का जिसे हम पीच भी कहते हैं, आड़ू। तो आड़ू को मैं छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ, ये देख लीजिए आपके सामने ही काट रही हूँ। इसकी गुठली से आप इसे पहचान लेंगे बहुत अच्छे से। धो लिए हमने आड़ू, और देखिए ये इसकी गुठली निकल के आ रही है। ये आजकल खूब मिल रहा है हमारे यहाँ,
और सीधा करो उसको, जल जाएगा हाथ। हाँ करो करो। तो ये आलू के और पीसेस हमने छोटे छोटे काट दिए। जितना ज़्यादा हमारे पास इसकी पल्प होगा उतना ज़्यादा हमारा बढ़िया से बन जाएगी चटनी। और ये थोड़ा खट्टा मीठा फ्रूट होता है। टेस्ट इसमें डालने के लिए हम इसमें थोड़ी मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची भी हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और लहसुन अदरक इच्छानुसार है। अगर आप नहीं डालें तो आप प्लेन भी बना सकते हो। तो ये आपने देख लिया। मिर्च मैंने आपको बताया मेरे बगीचे की है, बड़ी सुंदर सी और हरी हरी सी साबुत मिर्ची रखेंगे। 3 या 4 मिर्च काफ़ी है। बाकी और आपको चटपटा चाहिए तो आप डाल सकते हैं। मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि ये ज़रा एक्स्ट्रा लग रही है। तो और ये आपके धुले हुए हमने धो चुके हैं इनको। हम डंठल से ही डंठल का अपना एक अलग सा टेस्ट आता है। तो ये पूरी डंठल से तो हमने चीज़ें डाल दी। ये बंजीरा है। पूरी कोशिश हम इसको मोड़ तोड़ के इसी में डाल के करने की करेंगे। बर्तन छोटा हो सकता है तो 2 बार में पीसेंगे, बड़े वाले में डालें, इसी में पीस सकते हैं चटनी के लिए। और ज़रा सा पानी अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं थोड़ा ये। अब इसमें हमने लहसुन और अदरक का वही पेस्ट जो हमने तैयार करके पहले रखा हुआ था टेस्ट के लिए और डाल सकते हैं। थोड़ा सा पुदीना डालें। हाँ, तो ये ले लीजिए। और पुदीना भी हम इसमें और ऐड कर देते हैं थोड़ा सा खुशबू के लिए, क्योंकि पुदीना भी डंठल से ही डालेंगे। और अब इसको थोड़ा घुमा देते हैं। इसको घुमा दीजिए वहाँ से। और ये भी मिक्सी में पीस हुआ है। तो ये इस तरह का मिक्सचर कुछ हो जाएगा। और थोड़ा इसको क्योंकि गाढ़ा है और करने के लिए हम इसको पतला थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं और फिर घुमा देते हैं। पीसते रहेगा, 2-3 बार में पीस जाती है चटनी। नमक मिर्च स्वाद अनुसार। चटनी इस तरह से पीस के तैयार हो गई है और परफेक्ट पीसी है। अभी हम इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ा सा ये चटनी जाएगी और अभी हमारा ये आड़ू वाला हिस्सा बाकी है, इसको भी हम इसी में पीसेंगे और सब मिक्स कर देंगे। क्योंकि नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं तो हम इसमें ये आड़ू, ये मिर्ची और इस तरीके से इस चीज़ को पूरा परफेक्टली इसमें डाल देंगे ताकि खटास इसी की रहेगी। हम नींबू अलग से नहीं डालते। और ये जा रहा है घुसने के लिए फिर से दोबारा। तो ये हमारा जो आड़ू जिसको हमने पीच बोला वो और मिर्ची अच्छे से पीस गई है। अब सारी चटनियों को हम आपस में मिला देंगे। मंजीरे को भी, आड़ू को भी, सबको हम मिक्स कर देंगे एक साथ, एक जगह में मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छे से घुमा देंगे। थोड़ा पानी डाल के भी हम इसमें धो के भी उसकी दोवन को भी हम इस्तेमाल कर लेंगे। घुमा दो, घुमा दो, ऐसे घुमा। हाँ बस। तो पूरी तरह से इसको घुमा दीजिए और ये हमारा चटनी का आइटम पूरा तैयार हो गया। ज़्यादा टाइम नहीं लिया इसमें। स्वाद अब चखने के बाद पता चलेगा। तो अब हमारी चटनी है, मैं थोड़ा चख के बता देती हूँ। देखिए ये चटनी अब प्रॉपर हमारी है। थोड़ा ठंडा भी कर लेते हैं हम लोग उसको फ्रिज में। और अब मैं थोड़ा सा चख के बताती हूँ कि चटनी कैसे बनी है। ऑसम, इतनी बढ़िया चटर बटर, मुँह पानी आ गया। और जब इस चटनी को आलू के साथ खाएंगे, चावल के साथ खाएंगे तो स्वाद देखने लायक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी यहाँ पे बन रही है। देखो इसमें मंडवे का आटा है और क्या क्या है, जौ है, चना है, मक्का है और गेहूं है, सोयाबीन है। अरे वाह। बस इनको मिक्स करके पिसवा रखा है। और अब पीसने के बाद हम इसकी आटा गूंदेंगे इस मल्टीग्रेन आटे से। अब तब बनाएंगे हम इसकी रोटी बनाएंगे तब। बहुत कुछ बन रहा है आज उत्तराखंड की नौनी की रसोई में। आप लोग खाने के लिए तैयार हो जाइए। तो देखिए यहाँ पे चैसा बन के तैयार है और ये हमारे राइस भी बन चुके हैं, लाल चावल, और यहाँ पे हमारी लिंगड़े की सब्जी भी बन चुकी है और उधर हमारे आलू के गुटके बन चुके हैं। उधर हमारी जो मल्टीग्रेन आटे की रोटी बन रही है, तवा चढ़ चुका है। और ये हमारी मनीषा जी चटनी बन रही। ये चैसा चटनी में हमने जो चीजें डाली वो आपने देख ली। तो हमारी पहाड़ी चटनी बन के तैयार है, बिल्कुल एकदम खट्टी
और अब यहाँ तवा चढ़ चुका है, रोटी बनने वाली है मंडवे की, मतलब मल्टीग्रेन आटा सभी कुछ और है हम उसमें। चावल टेस्ट करने जा रहे हैं, देख रहे हैं कि पक गई कि नहीं प्रॉपर, क्योंकि 2 सीटी के बाद तो चावल पक जाने। वाह, हाँ, ये देखिए। वेरी परफेक्ट। चावल आइए। परफेक्ट बने हैं। नन्नी जी देखिए आप, और इसकी चावल की खासियत होती है जब चावल के बनने में ना बीच बीच में छेद आ जाए, हाँ, तो इसका मतलब होता है ये प्रॉपर पक गया। परफेक्ट पक गया। ये इसकी परफेक्ट पकने वाली थीम है। और लाल चावल पानी बहुत छोड़ता है, ये दिख रहा होगा। हाँ, वो बिल्कुल पानी छोड़ता है। छोड़ा, उसने पानी छोड़ा और वो बन गया। थोड़ी देर हम इसका ढक्कन इसलिए हटा देते हैं कि ताकि ये क्या हो जाए, सूख जाए, नहीं तो गीला रहता है। थोड़ा सा ये काम हो गया हमारा। और अब हमारे पास हमारा आखिरी टाइम एक चला गया, अब आ रहा है कि हमारे यहाँ आटा चल रहा है, मल्टी ग्रेन आटा है। हालांकि इसको चून की रोटी भी बोलते हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट इसमें अनाज होते हैं। और साथ ही इसकी खुशबू से मुंह में पानी भी आने लगा है। नन्ही अब को आप तब तक इसके फायदे भी बताइए। हाँ, अब मैं आती वही मिलेट पे वापस। मिलेट हमारे 5 तरह का अनाज इसमें है, जैसे सोयाबीन है। सोयाबीन हमारे उत्तराखंड में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा हमारी जो काली, जो जिसको हम बोलते हैं कोदा मोटा अनाज होता है, तो वो हो गया। और इसके अलावा चना हो गया, शुगर के लिए। सबसे बड़ी बात, शुगर कंट्रोल के लिए, ये सब चीज़ें शुगर कंट्रोल के लिए मेडिकेटेड है। दिस इज प्रॉपर मेडिकेटेड फूड। इसमें कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, सब खेती से तैयार, चक्की में पिसा हुआ है, और उसके बाद ये आटा तैयार हो रहा है। और बाकी कुछ और- उनकी क्यारी से तैयार। और कुछ, हाँ, मेरी किचन गार्डन से मुझे भी, आई एम वेरी लकी कि आज हमको यहाँ पर आना। पहाड़ी तो खाना बिल्कुल कई- प्योर ऑर्गेनिक आज कई चीज़ें मुझे मज़ा भी आ रहा है नल्ली के साथ शेयर करने में। जैसे मेरे ये पुदीने के पत्ते हैं, अभी मैं कड़ी पत्ता नहीं लाई, और ये सब चीज़ें जो हैं मेरे अपने घर से आ रहे हैं। मतलब हमारे बहुत कुछ खाना जो है आज बचने भी वाला है, आप लोग आ सकते हैं खाने जी के जी, लिए। जो देख रहे हैं शूट, तो प्लीज मोस्ट वेलकम। और जब तक आप देखोगे तब तक खत्म हो चुका होगा। तो ये हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। नल्ली, जैसे अगर हमारा ये चैसा तैयार हो गया, बहुत सुंदर इसका रंग आ गया, दिख रहा होगा। जितनी कढ़ाई का देर- कलर देखो कैसे, देखिए, बिल्कुल। जितनी देर आप इसको रखते जाएंगे उतनी देर ये काला होता जाएगा। और ये देखिए, ये पक गया। इससे पता चलता है ये जो इसके जो दाने हैं ना, ये फूलने लग गए, फूलने से ये पक गया। और जब हम इसको सर्व करते हैं, अभी सर्विंग का तरीका भी बताएंगे, उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, घी डालेंगे। घी भी हमारा होममेड घी है, ये घी हमने घर में बनाया। अब ये मत कहना कि हमारी गाय है, गाय नहीं है, जो दूध हमारा लगा हुआ उसी से ही हम लोगों ने घी बनाया है। तो अब हमारी कोदे की रोटी थोड़ा मोटी बनती है, इसका जो पेड़ा
जो हमारे बीच में ऊँटे खिलाना खिलाने जाना है। बस। चलाइए तो आज हमारे बीच हमारे सीनियर आइए मेहमानबाजी और वो इस तकुली को चखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा सर। जी जी जरूर चखिए सर। ये हमारे सर जयपुर से आए हैं तो पहाड़ी हमारे, लेकिन आज हम बहुत ही जोरदार ये तो सच में जयपुर में भी ऐसा बनता है सर। एक बड़ी बाइट और लेता हूँ बिल्कुल दोनों ये आप ही की थाली है सर, ये आप ही के लिए ये आप ही के लिए पूरी please। थाली आपके लिए आप इसे पकड़िए आप इसको आराम से खाइए। और आप प्लीज बताइए कि अब आप एक एक चीज बताइए आपको कैसा सा। वेरी डिलीशियस। ये हमारा चैसा है, दूसरी दाल भात है और ये आलू के गुटके हैं और ये वही सब्जी है जो आप देख रहे थे ना। कुआं में नहीं होता है कि हाँ कुआं में नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हो ना सब्जी लिंगुड़े की ये वो वो है खा के देखिए सर, और वो जो चटनी तो लिंगुड़े की सब्जी सुनी थी, आज पहली बार लिंगुड़े की सब्जी पूछ के सर खा रहे हैं देखिए। और आप वो चटनी भी चखेंगे हाँ आड़ू की चटनी। अब आड़ू की चटनी खा के देखिए। देखिए लाल मिर्च चटनी खूब खाई, मैं तो राजस्थान का आदमी हूँ। हरी मिर्च exactly. चटनी खाई है, Exactly. लहसुन चटनी खाई है, आज आड़ू की चटनी खा के बताते चटनी खा हैं। ली चम्मच में। देखें कुछ डिफरेंट लगा। थैंक यू। आप खाइए गुटके बहुत जो बढ़िया। हमारे उत्तराखंड के फेमस गुटके हैं, जिनको हम कहते हैं कि आओ तो हम खिलाएं आपको। सबको ले लेना उधर तक घुमा के। देखो ये आलू के गुटके जिनका नाम बताया जा रहा है, इसके भी देश में अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। हाँ कहीं इनको कहा जाता है सूखे आलू, कहीं कहीं जीरा कहा आलू। जाता है जीरा आलू, यहाँ आलू के गुटके। गुटके बोलते हैं। तो लेट्स तो चखो गुटके में जीरे में और नॉर्मल आलू में क्या फर्क है? बहुत जोरदार भाई, शानदार। इसमें फर्क है बहुत इसमें। बहुत थैंक धन्यवाद। यू। ये सब हमारी देसी जड़ी बूटियां उनके साथ हमने बनाया। तो सर कैसे लगा? पहाड़ी खाना। लाल भात खा लिया? पहाड़ी खाना मैंने इतनी डिश एक साथ पहली बार खाई है। थोड़ी वो भी थोड़ी तो कई उत्तराखंड की बार नौनी की और आप कुछ बोल नहीं रहे। हाँ तो थोड़ा थोड़ा तो कई जगह खाया है मैंने, लेकिन कई सारी पहाड़ी डिश एक थाली में सजी हुई आज पहली बार खाने का मौका लगा। इसलिए उत्तराखंड की नौनी टीम और मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और हमारी मासी जी आपको जो भी बहुत हमारे बहुत सबसे बड़े सीनियर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये इसी को कहते हैं परिवार, जी। घर परिवार यही होता है। और हमारे उत्तराखंड की नौनी के चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी मनीषा जी को सभी जानते हैं और आज तो आप इन्हें भी जान गए होंगे, है ना। और आप लोगों ने आके हमारी उत्तराखंड की नौनी की पहाड़ी किचन को रोशन किया, इतना अच्छा खाना खिलाया। और सर तो सीधे जयपुर से आए। आज बताओ उनकी किस्मत में पहाड़ी थाली थी। और सर के साथ उनके फ्रेंड भी आए, प्लीज आइए। सर आपसे भी मुलाकात चम्मच और लगी, करेंगे। रोहित बाबू और चाहते अभी हैं। आपको भी खिला रहे हैं, आप भी टेस्ट कर सकते हैं। मैं कुमाऊं से हूँ, ठीक है। तो कुमाऊं में आई थिंक ये सब्जी होती नहीं है। तो बाकी मैं भी आप सही रोहित जी। ये फर्स्ट टाइम मतलब आलू की क्या बात थाली है? लिंगुड़ा हाँ, ये क्या लिंगुड़े। फर्स्ट टाइम मैं भी यहाँ पर खा रहा हूँ। खा के देखिए सर। तो मुझे भी ये नसीब हुआ आज उत्तराखंड की नौनी के वहाँ ये खाने को। थैंक्स। So beautiful। धन्यवाद। खा के देखिए सर, कुछ डिफरेंट लगा। नहीं डिफरेंट है, वाकई डिफरेंट और बढ़िया आप है। गुटके आलू भी खा के चखिए। देखिए। और बल्कि चटनी में लगा के चखिए आपके गुटके। यहाँ गर्म पानी के गुटके बहुत फेमस हैं कुमाऊं में, बहुत ज्यादा दही के साथ। तो इसमें चटनी के साथ भटकी चुरकानी बहुत फेमस है, बहुत अच्छी लगती है। मुझे पहले ये लगा कि भटकी चुटकानी है, बट अच्छा लेकिन ये चैसा है, चैसा ये चैसा। दाल का चैसा। उड़द की दाल का। तो मतलब आज मैंने गढ़वाली खाना, मैं देहरादून में ही रहता हूँ, गढ़वाली खाना मैंने आज मतलब बहुत टाइम बाद यहाँ पर प्रॉपर ये चीजें खाई हैं। नॉर्मली तो अपना जो चलता है खाने पीने का जी। वो रूटीन है, बट लेकिन सभी मतलब मैं मैम को मतलब इंस्टा में, फेसबुक में और यूट्यूब में देखता रहता हूँ, ठीक है। तो मैंने काफी पहले से देखा हुआ, बट लेकिन जिस तरीके से ग्रो कर रही है और लेडीज को प्रमोट कर रही है, ये उसमें बहुत मतलब ये बोलो कॉन्फिडेंस इतना डेवलप हो रहा है लोगों का, Exactly. ठीक है। आज यहाँ पर कि लेडी भगत सिंह सामने है, ठीक है, उत्तराखंड की नौनी सामने है। तो मतलब ये सब चीजों के हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो इनने बहुत ग्रो किया अपनी लाइफ में। मैंने जेएमएस रोड से ऑफिस से देख के यहाँ देखा हुआ है इनको, ठीक है। मैं 4-5 साल से देख रहा हूँ इनको, ठीक है। बट आज जहाँ पर पहुंची हैं, आज मतलब लोगों में नाम है उत्तराखंड में, हर कोई इनको जानता है उत्तराखंड की नौनी के नाम से। तो मेरी वेल विशेस आपके साथ हमेशा रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद, रोहित जी को भी यहाँ लाए और पहाड़ी खाना हम खा रहे हैं हमारे साथ। और नलिनी जी को स्पेशल धन्यवाद कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी। हम टीचर्स लोग घर में तो ऑब्वियसली बनाते ही हैं, लेकिन आज आपकी किचन में बना के आपके साथ बात करके उस स्टूडियो में जो इनका जो हमको कॉपरेशन मिला, बहुत मज़ा आया। और आप चख के बताइएगा कि सचमुच बस बाकी अगर आपको भी पहाड़ी खाना बनाने का शौक है तो आइए उत्तराखंड की नौनी की थकुली सीरीज में हमारी रसोई में और पहाड़ी खाना बना के हम सबको खिलाइए। बाकी बने रहिए उत्तराखंड की नौनी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। उत्तराखंड की नौनी जिंदाबाद। गरम पानी से दिल तो बहुत हो गए जले। आप तो हमने फ्राई करके कलेजे खा दी, तो भी छीनो नहीं, नमक में जरूर डाल देना है।